प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं मेष लग्न में सूर्य के विभिन्न भावों में होने पर मिलने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी लेकर। आपका स्वागत है स्पिरिचुअल वाइब्स चैनल पर। आज बात होगी मेष लग्न में सूर्य के प्रथम भाव में होने पर मिलने वाले प्रभावों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न के बारे में। मेष राशि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व, चर स्वभाव। और सूर्य, जो स्वयं अग्नि के देवता हैं, जब इसी अग्नितत्वीय राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी उच्चावस्था प्रकट होती है। हाँ, मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। 10 अंश पर उनकी परम उच्चावस्था होती है। पाराशर महर्षि ने बृहद पाराशर शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि उच्च का ग्रह अपने भाव को, जिस राशि में बैठा हो उसे, और जिन भावों को वह देखता हो उन सबको बलपूर्वक प्रभावित करता है। और प्रथम भाव तो स्वयं लग्न है। ये समस्त कुंडली का आधारस्तंभ है। लग्नेश मंगल और लग्नस्थ सूर्य दोनों मित्र ग्रह हैं। मंगल और सूर्य की मित्रता सुस्थापित है। तो जब सूर्य प्रथम भाव में उच्च के होकर बैठते हैं तो यह एक दुर्लभ बल का संयोग बनता है। अब चलते हैं व्यक्तित्व की ओर। जो व्यक्ति मेष लग्न का हो और उसके प्रथम भाव में सूर्य विराजमान हो, उसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होता है। शरीर से वह प्रायः गठीला, मध्यम से ऊंचे कद का, गेहुआ या तेजस्वी रंग रूप वाला होता है। उसकी आंखों में एक विशेष चमक होती है, एक ऐसी दृष्टि जो सामने वाले को तुरंत आकर्षित कर लेती है। वरामिहिर ने बृहद जातक में लिखा है कि सूर्य यदि लग्न में हो तो जातक का शरीर सूर्य के समान दीप्तिमान होता है, और मेष लग्न में तो यह और भी बलशाली हो जाता है। इस व्यक्ति का स्वभाव स्वाभिमानी होता है, बल्कि कहीं कहीं अहंकार की सीमा तक पहुंच जाने वाला। ये स्वभाव सूर्य की प्रकृति से आता है, क्योंकि सूर्य आत्मकारक ग्रह हैं। जब आत्मकारक लग्न में उच्च का हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा होता है। वह किसी के सामने झुकता नहीं, दबाव में भी अपनी बात कहता है। नेतृत्व उसे स्वाभाविक रूप से मिलता है। जहां भी वह जाता है उसकी उपस्थिति महसूस होती है। लोग उसे देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं। फलदीपिका में मंत्रेश्वर कहते हैं कि लगनगत उच्च का सूर्य जातक को राजसम्मान दिलाता है। ये राजसम्मान आज के युग में प्रतिष्ठा, पद और सार्वजनिक मान्यता के रूप में प्रकट होता है। लेकिन इस व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष भी है। सूर्य की यह उच्चावस्था व्यक्ति को कभी कभी हठी, एकपक्षीय और दूसरों की भावनाओं के प्रति कठोर भी बना देती है। मेष का अग्नितत्व इसे ऊपर से और भर देता है। ये जातक जल्दी क्रोधित होता है, पर जल्दी शांत भी हो जाता है। उसका क्रोध तूफान की तरह आता है और गुजर जाता है, पर जब तक रहता है तब तक सामने वाले को झुलसा देता है। अब आते हैं शिक्षा और बुद्धि की ओर। प्रथम भाव से पंचम भाव को देखते हैं हम बुद्धि और शिक्षा के लिए। सूर्य प्रथम भाव में होने पर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं, किंतु पंचम भाव का विश्लेषण करने के लिए हमें पंचमेश देखना होगा। मेष लग्न में पंचमेश सूर्य स्वयं है, क्योंकि पंचम भाव में सिंह राशि आती है और सिंह सूर्य की स्वराशि है। अब देखो इस अद्भुत संयोग को, सूर्य एक साथ लग्नस्थ भी हैं और पंचमेश भी। ये स्वामी अपने भाव में नहीं है, लेकिन लग्न में उच्च का है। ये स्थिति पंचम भाव को लग्न की दृष्टि से पुष्ट करती है। इस जातक की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। वो नेतृत्वपूर्ण सोच रखता है, रणनीतिक दृष्टि उसमें जन्मजात होती है। शिक्षा के क्षेत्र में वह उन विषयों में विशेष रुचि रखता है जो व्यक्तित्व को निखारें, राजनीति, प्रशासन, गणित, इंजीनियरिंग या चिकित्सा। पर यदि सूर्य पर कोई पाप प्रभाव हो तो पंचमेश पीड़ित होने से शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, एकाग्रता टूट सकती है। राव जी अपनी पुस्तक प्लैनेट्स एंड करियर में कहते हैं कि सूर्य जब लग्नेश का मित्र हो और लग्न में स्थित हो तो जातक को अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा लाभ मिलता है, बशर्ते कि पंचम भाव पर कोई क्रूर दृष्टि न हो। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन का मुख्य भाव द्वितीय है। मेष लग्न में द्वितीय भाव में वृषभ राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। सूर्य और शुक्र परस्पर शत्रु हैं, इसलिए प्रथम भाव में उच्च का सूर्य द्वितीय भाव को अपनी शत्रुता की छाया से प्रभावित करता है। सीधे शब्दों में कहूं तो यह जातक धन कमाने में सक्षम होता है, पराक्रम से, श्रम से, लेकिन धन को संचित रखने में, बचाने में कठिनाई आती है। पैसा आता भी है और जाता भी है। खर्च करने की आदत स्वाभाविक होती है। एकादश भाव लाभ का भाव है। मेष लग्न में एकादश भाव कुंभ राशि है, जिसके स्वामी शनि हैं। सूर्य शनि भी शत्रु हैं, इसलिए आय के स्रोत तो बनते हैं, पर शनि की शत्रुता से मेहनत अधिक और लाभ कभी कभी देर से मिलता है। हाँ, यदि सूर्य बाधित न हो तो सरकार, प्रशासन या किसी बड़े संस्थान से आय का संयोग बनता है। सारावली में कल्याणमामा कहते हैं कि उच्च का सूर्य यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को राज्यकोष से लाभ होता है। आज की भाषा में इसका अर्थ है सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके या राजनीतिक पद से धन लाभ। कर्म और व्यवसाय, ये तो इस कुंडली का बहुत विशेष अध्याय है। दशम भाव कर्म का भाव है।
मेष लग्न में दशम भाव मकर राशि का है, स्वामी शनि। और सूर्य शनि की शत्रुता जग जाहिर है। किंतु यहां एक रोचक तथ्य है, सूर्य प्रथम भाव से दशम भाव को नहीं देखते। उनकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है, तो कर्म भाव पर सूर्य का सीधा प्रभाव नहीं है। लेकिन एक बात और देखो, दशमेश शनि का जो भाव है वह मकर है और सूर्य उससे शत्रु हैं। इसलिए ये जातक किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करता। नौकरी में वो ऊपर उठना चाहता है, वह मालिक बनना चाहता है, कर्मचारी नहीं रहना चाहता। व्यवसाय की दृष्टि से सूर्य से संबंधित क्षेत्र सर्वोत्तम है। सरकारी सेवा, राजनीति, प्रशासन, चिकित्सा, विशेषतर नेत्र और हृदय, सोने चांदी का व्यापार, ऊर्जा क्षेत्र, पिता के व्यवसाय की विरासत। जातक पारिजात में वैद्यनाथ दीक्षित ने कहा है कि सूर्यबली जातक राजकीय कार्यों में या उच्च अधिकारियों से जुड़े कार्यों में सफल होता है। अब आते हैं विवाह और दाम्पत्य जीवन पर, और यही वह स्थान है जहां ये कुंडली अपनी सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। ध्यान से सुनो, सप्तम भाव विवाह का भाव है। मेष लग्न में सप्तम भाव तुला राशि का है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। और सूर्य प्रथम भाव से सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं। सूर्य और शुक्र परस्पर शत्रु हैं, इसलिए प्रथम भाव का सूर्य सप्तम भाव को शत्रु दृष्टि से देखता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि दाम्पत्य जीवन में तनाव का योग रहता है। ये जातक अपने घर में भी राजा बना रहना चाहता है। वो जीवन साथी को समान दर्जा देने में कठिनाई महसूस करता है। उसका अहम, उसका स्वाभिमान विवाह में घर्षण उत्पन्न करता है। पत्नी या पति के साथ वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है। विवाह देर से होने की संभावना भी है या विवाह में अनिश्चितता रहती है। फलदीपिका और सारावली दोनों में एकमत से कहा गया है कि सूर्य यदि सप्तम में हो या सप्तम को देखे तो विवाहित जीवन में अशांति और जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। लाल किताब भी इस विषय में बहुत कठोर है। वह कहती है कि सूर्य का सप्तम भाव पर प्रभाव पत्नी के स्वास्थ्य या वैवाहिक सुख को प्रभावित करता है। हाँ, यदि शुक्र बलवान हो, यदि सप्तमेश अच्छे भाव में हो तो ये दुष्प्रभाव कम होता है। और यदि विवाह के समय शुक्र या सप्तमेश की दशा हो तो अच्छे परिणाम आते हैं। संतान सुख की बात करें तो पंचम भाव संतान का भाव है। जैसा मैंने कहा, मेष लग्न में पंचमेश सूर्य हैं और वे लग्न में उच्च के हैं। ये संतान के लिए शुभ संकेत है। पुत्र संतान का योग प्रबल रहता है। पहली संतान प्रायः पुत्र ही होती है। संतान तेजस्वी, प्रभावशाली और जीवन में अच्छा स्थान प्राप्त करने वाली होती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से संतान भी नेतृत्व के गुणों वाली होती है। किंतु यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो संतान प्राप्ति में देरी या कठिनाई आ सकती है। प्रश्न कौमुदी में नीलकंठ ने संतान विचार में पंचमेश की स्थिति को सर्वोपरि माना है। स्वास्थ्य और आयु का प्रश्न, प्रथम भाव स्वयं आयु और स्वास्थ्य का भाव है और उसमें उच्च का सूर्य, ये दीर्घायु और मजबूत शारीरिक संरचना का संकेत है। यह व्यक्ति शारीरिक रूप से ऊर्जावान होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें जन्मजात होती है। पर सूर्य की प्रकृति से जुड़े रोगों पर ध्यान देना होता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, नेत्र रोग, पित्त विकार और सिरदर्द का योग बनता है। सूर्य अग्नि ग्रह हैं, शरीर में पित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेष राशि भी अग्नि की है, तो दोहरी अग्नि के प्रभाव से पित्त प्रकोप, जलन, सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर जगन्नाथ राव की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उल्लेख है कि मेष लग्न में सूर्य हो तो जातक को मस्तिष्क और नेत्र संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। वृद्धावस्था में हृदय की सावधानी आवश्यक है। भाग्य और आध्यात्मिकता की बात करें तो नवम भाव भाग्य का है। मेष लग्न में नवम भाव धनु राशि का है, स्वामी गुरु। सूर्य और गुरु परम मित्र हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नवमेश बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं और सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर नहीं पड़ती, किंतु नवमेश की दृष्टि लग्न पर पड़ती है। ये जातक भाग्यशाली होता है। जीवन में उसे जब भी वास्तविक संकट आता है, कोई न कोई सहायक मिल जाता है, कोई न कोई मार्ग खुल जाता है। आध्यात्मिकता के प्रति इसका झुकाव मध्यायु के बाद बढ़ता है। युवावस्था में ये संसार में डूबा रहता है, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा की चाह में, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर जब सूर्य की उच्चावस्था उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है तो वो गहरा आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और आत्मकारक जब लग्न में हो तो जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान ही है। समाज में प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन, ये तो इस योग का सबसे चमकदार पक्ष है। मेष लग्न में उच्च का सूर्य लग्न में ये जातक समाज में ऊंचा स्थान पाता है। वह भीड़ में खो नहीं जाता, वह पहचाना जाता है। नेता, अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक, राजनेता, किसी भी क्षेत्र में जाए उसकी छाप छोड़ता है। जात का भरण में ढूंढीराज ने कहा है कि लगनगत बलि सूर्य जातक को राजा या राजसमान बनाता है। लोग उसकी बात मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। वह एक प्राकृतिक प्रेरक होता है।
उसके शब्दों में वजन होता है। मित्रता और पारिवारिक संबंध। इस जातक के मित्र तो बहुत होते हैं, किंतु वास्तविक मित्र बहुत कम होते हैं। सूर्य का स्वभाव एकाकी है, सूर्य अकेला जलता है, इसलिए यह व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी भीतर से अकेला महसूस कर सकता है। पिता से संबंध इस जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। लग्न में उच्च का सूर्य पिता की प्रतिष्ठा और प्रभाव को जीवन में आगे ले जाने का संकेत देता है। कभी कभी पिता से तनाव भी होता है, क्योंकि दोनों प्रबल व्यक्तित्व के होते हैं। भाई बहनों से संबंध का विषय तृतीय भाव से देखते हैं। मेष लग्न में तृतीय भाव मिथुन राशि का है, बुध के अधीन। सूर्य बुध सामान्यतः मित्र होते हैं, इसलिए भाई बहनों से संबंध ठीक रहते हैं। माता का विचार चतुर्थ भाव से होता है। मेष में चतुर्थ कर्क राशि है, स्वामी चंद्र। सूर्य चंद्र मित्र हैं, इसलिए माता से संबंध स्नेहपूर्ण होते हैं। विदेश यात्रा और प्रवास। द्वादश भाव विदेश का भाव है। मेष लग्न में द्वादश भाव मीन राशि का है, स्वामी गुरु। गुरु और सूर्य के बीच मित्रता है। सप्तम भाव भी दूरस्थ यात्रा का विचार देता है और वहां सूर्य की दृष्टि है, इसलिए इस जातक के जीवन में विदेश यात्रा का योग प्रबल रहता है। सरकारी कार्य, व्यापार या अध्ययन के लिए विदेश जाने का संयोग बनता है। ताजिक नीलकंठी में नीलकंठ ने वार्षिक फलादेश में ऐसे योगों को प्रवास योग कहा है। वाहन और संपत्ति। चतुर्थ भाव सुख, वाहन और संपत्ति का भाव है। सूर्य की चतुर्थ भाव पर दृष्टि नहीं पड़ती, किंतु लग्न का बली होना चतुर्थ भाव को अप्रत्यक्ष रूप से बल देता है। इस जातक को वाहन और संपत्ति का सुख मिलता है, विशेषकर जब सूर्य या लग्नेश मंगल की दशा चल रही हो। सरकारी आवास मिलने का योग भी होता है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो। यह एक अत्यंत व्यवहारिक प्रश्न है। कब सूर्य अशुभ होता है? जब वह राहु, केतु, शनि से पीड़ित हो, तब ग्रहण योग बनता है। जब सूर्य अत्यंत नीच के अंशों पर हो, अर्थात तुला राशि में, विशेषकर 10 अंश पर जो उनकी परम नीच अवस्था है, या जब वह शत्रु राशि में हो, या जब वह षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में स्थित हो, या जब उस पर पापग्रहों की युति और दृष्टि एक साथ हो। ऐसे में सूर्य के अशुभ प्रभाव ये प्रकट होते हैं। स्वास्थ्य में हृदय और नेत्र की पीड़ा, पिता से संबंध बिगड़ना, सरकार से विरोध, अहंकार से हानि, विवाह में कलह और संतान पक्ष में कठिनाई। इसके लिए उपाय की बात करूं तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है, प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठकर पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्य को जल अर्पित करो। ताम्र पात्र में जल लो, उसमें रोली, अक्षत और थोड़ा लाल चंदन मिलाओ और सूर्य को अर्घ्य दो। यह अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ भी सूर्य को बलि बनाता है। रविवार का व्रत रखो। रविवार को नमक नहीं खाते जो व्रत रखते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दिन किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़, तांबे की वस्तु या लाल वस्त्र दान करो। ये सूर्य को प्रसन्न करने के प्रामाणिक उपाय हैं। माणिक्य यानी रूबी सूर्य का रत्न है। यदि कुंडली में सूर्य का बल आवश्यक हो तो माणिक्य धारण करना लाभप्रद होता है, किंतु ये रत्न धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली दिखाकर उचित वजन और धारण विधि जानना जरूरी है। माणिक्य अगर सही हो तो जीवन में असाधारण परिणाम देता है, और यदि गलत हो तो हानिकारक भी हो सकता है। सूर्य का बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः। इसे प्रतिदिन 108 बार जपना चाहिए। प्रातःकाल पूर्व की ओर मुंह करके आसन पर बैठकर। पिता का सम्मान करना यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। सूर्य पिता के कारक हैं। जो व्यक्ति अपने पिता का, बड़ों का, गुरु का सम्मान करता है, उसका सूर्य स्वतः बली होता जाता है। ये शास्त्रोक्त सत्य है और अनुभव से सिद्ध भी। लाल किताब के अनुसार यदि सूर्य पीड़ित हो तो गुड़ और तांबे को पानी में प्रवाहित करने का उपाय बताया गया है, और घर में अंधेरे स्थानों को रोशन रखने की सलाह दी गई है। रेमेडियल मेजर्स इन एस्ट्रोलॉजी में जी.एस. कपूर ने सूर्य के उपायों में विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव की आराधना और रविवार को सूर्य उपासना का उल्लेख किया है। और यह ध्यान रखो, उपाय तब फल देते हैं जब श्रद्धा और निरंतरता दोनों हों। तो मेष लग्न में प्रथम भाव के सूर्य एक तेजस्वी, प्रभावशाली और जीवन में ऊंचाएं छूने वाला योग है। इसकी चुनौतियां हैं दाम्पत्य में, अहंकार में, धन संचय में, पर यदि व्यक्ति आत्म जागरूकता के साथ जिए तो ये सूर्य उसे सचमुच का राजा बना सकता है, शरीर का, मन का और आत्मा का। तो ये था मेष राशि में सूर्य का प्रथम भाव में होने पर मिलने वाले प्रभावों का लेखा जोखा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आगे भी आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।